हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप इग्नो बीएड से रिलेटेड और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां आप विजिट करके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 145 तक क्वेश्चन के लिए कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो लिखा गया है चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, हमें ऑप्शन में से उसका सबसे करीबी मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है, यानी हम कह सकते हैं ये एक टाइप का सिनोनिम वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है बीइंग ए बिग बिजनेसमैन गीता's फादर इज वेरी एफ्लुएंट, और अंडरलाइन किया गया है एफ्लुएंट को। तो एफ्लुएंट का मतलब हो जाता है यहाँ पर रिच। ठीक है, रिच यानी अमीर। तो ऑप्शन में से हमें अमीर का जो नियरेस्ट वर्ड है उसे ढूंढना है, अमीर का जो सिनोनिम है उसे ढूंढना है। ठीक है, तो ऑप्शन में है प्रॉस्पेरस, पुअर, टॉकेटिव, इंटेलिजेंट। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये तो नहीं हो सकता, जो बाकी बचा ऑप्शन है प्रॉस्परस जो कि रिच का सिनोनिम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया है द मैसेक्री ऑफ कश्मीरी पंडित इन 1990 वाज ट्रेजिक, और ऑप्शन और जो नीचे अंडरलाइन किया गया वर्ड है वो मैसेक्री है। मैसेक्री का मतलब होता है मास किलिंग। ठीक है, मास किलिंग। तो ऑप्शन में है स्टैबिंग, स्लॉटर, मर्डर, जेनोसाइड। स्टैबिंग का मतलब होता है किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को एक नुकीले वेपन या फिर इंस्ट्रूमेंट से उसे हत्या करने की कोशिश करना या फिर उसके शरीर में उसे मार देना। ठीक है, तो स्टैबिंग जैसे चाकू के जरिए किया जाता है, तो ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। तो स्लॉटर का मतलब होता है फूड पर्पस के लिए किसी भी एनिमल्स को हत्या करना, ये स्लॉटर कहलाता है। ठीक है, मर्डर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को पहले प्लान कर कर एक सुनिश्चित योजनाबद्ध तरीके से किसी आदमी का हत्या करना, इसे मर्डर कहते हैं। जेनोसाइड का मतलब होता है किसी भी एक रिलीजियस ग्रुप या फिर कम्युनिटी को मास किलिंग करना, ये होता है जेनोसाइड। ठीक है, ये भी मास किलिंग से रिलेटेड है। और हमें दिया गया है मैसेक्री ऑफ कश्मीरी पंडित, जो कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जेनोसाइड। ठीक है, यहाँ पर भी मास किलिंग हो रहा है और एक स्पेसिफिक ग्रुप को भी ये सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा गया है द यंग बॉयज वर रिप्रिमेंडेड फॉर वाचिंग ऑब्सीन वीडियोज। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है ऑब्सीन को। ठीक है, तो ऑब्सीन का मतलब होता है जो ऑफेंसिव एंड एक्सप्लिसिट। ठीक है, ऑफेंसिव प्लस एक्सप्लिसिट हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में है ऑब्जेक्शनेबल। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब है किसी अनप्लीजेंट चीज़ को हम ऑब्जेक्शनेबल कह सकते हैं, जैसे कि बाहर जोर से लाउड म्यूजिक चल रहा है तो उसके अगेंस्ट आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अनप्लीजेंट है। वल्गर का मतलब होता है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव एंड ये भी एक्सप्लिसिट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है डिसप्लीजिंग। डिसप्लीजिंग का मतलब जो आपको पसंद नहीं आता, डिससेटिस्फैक्टरी होता है। और कमेंडेबल का मतलब होता है तारीफ करना या फिर प्रेज वर्दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो लास्ट दो ऑप्शन है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता और फर्स्ट ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वल्गर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन का सबसे नियरेस्ट मीनिंग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा गया है ही पिलीफर्ड मैनी प्रीसियस थिंग्स फ्रॉम द पैलेस, और नीचे अंडरलाइन किया गया है पिलफर्ड। तो इसका मतलब हो जाता है चोरी करना। तो ऑप्शन में दिया गया है डेस्ट्रॉयड, डैमेज्ड, स्टोल, स्नैच्ड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 एंड 2 है ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 में चोरी किया गया है लिखा गया है, और ऑप्शन नंबर 4 में स्नैच्ड लिखा गया है। स्नैच्ड का मतलब होता है छीन करके चोरी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। स्टोल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा गया है रेजिलियंस इज ए डिजायरेबल ह्यूमन ट्रेट। रेजिलियंस को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। रेजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी,
फ्लेक्सिबिलिटी या फिर एडाप्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में दिया गया है फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइड, रिजिडिटी, जॉयफुलनेस। तो ये 3 ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 से लेकर 150 तक क्वेश्चन के लिए कुछ डायरेक्शन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड ओनली वन ऑफ देम इज करेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट द वन विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ऑप्शन में से, और उन ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन का जो स्पेलिंग है वो सही है, तो हमें उस सही स्पेलिंग वर्ड को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो 146 क्वेश्चन में पूछा गया है एकोमोडेट। एकोमोडेट का जो सही प्रोनाउंस होता है वो होता है ACCOMMODATE, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है ये हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में है राइट आंसर, ACCOMMODATE। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा गया है पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस का मतलब होता है डिटरमाइंड, ठीक है। तो इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा PERTINACIOUS। तो कहाँ पर है इसे हम ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में है सही स्पेलिंग, PERTINACIOUS। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा गया है पेरिलस। पेरिलस का जो स्पेलिंग हो जाएगा PERILOUS। तो ऑप्शन नंबर 1 में है इसका सही स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा गया है ब्लिथ। ब्लिथ का सही स्पेलिंग हो जाएगा BLITHE। ये हो जाएगा इसका सही स्पेलिंग, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है। ब्लिथ का मतलब होता है खुश होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया है एनविडोस। एनविडोस का मतलब होता है जिस चीज़ को देखकर हमें गुस्सा आता है या फिर कुछ भी ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। तो इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा INVIDIOUS, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही स्पेलिंग। तो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट स्पेलिंग, INVIDIOUS। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 154 तक क्वेश्चन के लिए कुछ डायरेक्शन है। चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर हमें जो एंटोनिम्स दिया गया है, एंटोनिम्स हमें लिखना है, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड के। तो क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा गया है ही इज मिस्टिक बाय नेचर, और नीचे अंडरलाइन किया गया है मस्टिक को। तो ऑप्शन में है स्पिरिचुअल, मैजिकल, विजनरी, वर्ल्डली। तो मिस्टिक का मतलब होता है जो रहस्य से भरा होता है। तो इस क्वेश्चन का यानी मिस्टिक का जो अपोजिट वर्ड होता है वो वर्ल्डली होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 में पूछा गया है द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए डिक्शनरी आर फाइनाइट। तो एक डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, ठीक है। तो ऑप्शन में है स्ट्रेंज, एंडलेस, इनडेफिनाइट, वेग। तो जो फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, और यहाँ पर सीमित का जो विपरीत होता है या फिर एंटोनिम्स होता है वो एंडलेस होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में पूछा गया है ही हैड एम्पल नंबर ऑफ डेज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, और अंडरलाइन किया गया है एम्पल, ठीक है। तो एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट, ठीक है। एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट। तो ऑप्शन में है इनसफिशिएंट, लार्ज, स्मॉल, एडिक्वेट। तो सफिशिएंट का जो अपोजिट है इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 में पूछा गया है ही लिव्ड ए लेविश लाइफ। तो अंडरलाइन किया गया है लेविश को, और ऑप्शन में है सोई, रिच, सिंपल, मोरल। तो लेविश का मतलब होता है जो आरामदायक जिंदगी, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो ऑप्शन नंबर 3 में है सिंपल, ठीक है। लेविश का मतलब होता है बहुत ही सोई इसका रिलेटेड वर्ड हो जाएगा, रिच भी हो जाएगा, मोरल भी हो जाएगा।
तो इसका जो अपोजिट वर्ड यहाँ पर दिखाई देता है वो सिंपल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 से लेकर 156 तक क्वेश्चन के लिए कुछ डायरेक्शन है, जैसे कि लिखा गया है, पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसे हमें फिल करना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 में पूछा गया है, द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू रिस्ट्रेन एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर है टू एंड रिस्ट्रेन के बीच जो बाय मिस्टेक यहाँ पर गायब हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है एक्सरसाइज, कंट्रोल, प्रिवेंट, एनफोर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू एक्सरसाइज, रिस्ट्रेन एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। ठीक है, इन दोनों के बीच यहाँ पर एक ब्लैंक्स था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 में पूछा गया है, सिंस वन कैन नॉट रीड ऑल बुक्स वन शुड बी कंटेंट विद मेकिंग ए डैश सिलेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है नॉर्मल, स्टैंडर्ड, जुडिशियस, मॉडरेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जुडिशियस। ठीक है, जुडिशियस का मतलब होता है जो एक सेंस बनता है, एक सही सेंस में, जिसे हम विवेक कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंस वन कैन नॉट रीड ऑल बुक्स वन शुड बी कंटेंट विथ मेकिंग ए जुडिशियस सिलेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 से लेकर 160 तक क्वेश्चन के लिए कुछ डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन में लिखा गया है चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपके जो कंटेंट के बेस पर पूछा जाता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 157 में है, द नोवेल वुदरिंग हाइट्स वाज रिटन बाय डैश। जो नोवेल है वुदरिंग हाइट्स, ये किसने लिखा था, ये रिटन बाय डैश है। ऑप्शन में है चार्लोट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे, जॉर्ज इलियट, जेन ऑस्टेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एमिली ब्रोंटे ने इस नोवेल को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके ग्रेजुएशन के लेवल से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 में पूछा गया है, द पोएम डैफोडिल्स वाज रिटन बाय डैश। डैफोडिल्स जो पोएम है ये किसने लिखा था। तो ऑप्शन में है कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शेली, बायरन। तो पोएम डैफोडिल्स को वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 में पूछा गया है, द प्ले मैन एंड सुपरमैन वाज रिटन बाय डैश। एक प्ले है जिसका नाम है मैन एंड सुपरमैन, इस प्ले को किसने लिखा था। तो ऑप्शन में है शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ, यूजीन ओनील, अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 में पूछा गया है, द नोवेल द गाइड वाज रिटन बाय डैश। द गाइड नाम का नोवेल किसने लिखा था। ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, अनीता देसाई, खुशवंत सिंह। तो द गाइड ये बहुत ही फेमस नोवेल है, इसको लिखा था आर के नारायण ने, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। द गाइड आपने अगर नहीं पढ़ी है तो इसका जो पूरा वीडियो पोर्शन है वो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये नोवेल है। ठीक है, और इनका और एक नोवेल है जो कि है द मालगुडी डेज, वो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड थे और प्रीवियस ईयर इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऐसे ही और भी इग्नो बीएड से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू।